धामपुर शुगर मिल जहां चीनी बना करके देश में मिठास घोल रही है, तो वहीं अपने आसपास के गांव के लोगों की ज़िंदगी में जहर घोल रही है। शुगर मिल के आसपास के जो गांव हैं, जो शुगर मिल का नाला है, उसमें बहने वाले केमिकल युक्त पानी ने यहां के लोगों की ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया। इस समय हैं हम गांव नत्थूपुर बुआ में, या बुआपुर नत्थू में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, प्रधान जी हैं। पहले प्रधान जी से पता करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं। अपना नाम बताएं। जी, मैं बुआपुर नत्थू से ओमराज सिंह प्रधान हूँ। प्रधान जी बताएं कि जो मिल का गंदा पानी आ रहा है, इससे क्या क्या दिक्कतें हैं? इससे फसलों को सारी दिक्कत है। जैसे ये केमिकल पानी छोड़ देते हैं इसके एकड़ा नदी से आसपास, इसके पानी से सारी फसल बर्बाद हो जाती है और इसके पानी का नलों में भी प्रकोप आता है, जिससे आदमी बीमार पड़ जाते हैं। तो नलों में क्या पानी पीला आता है, गंदा आता है? क्या इसका हाँ, पानी पीला पड़ जाता है, गंदा आता है। इसके पानी पीने से ही आदमी बीमार पड़ जाते हैं। कितने लोग प्रभावित हैं इस पानी की वजह से? इस पानी के वजह से अब हमारा गांव तो पूरा प्रभावित हो रहा है। आसपास के जितने गांव हैं जो रहते हैं, और इससे मच्छर बहुत पैदा हो जाता है। मच्छर से भी आदमी को बहुत बड़ी परेशानी पड़ती है। आप बताओ और क्या क्या दिक्कतें हैं इस गंदे पानी की वजह से? बस यही है, जैसे मच्छर वगैरह है, मान लिया फसलों को तो नुकसान है ही, बीमारी पशुओं में भी इसका पशुओं में भी आकार है, क्योंकि जैसे अगर घास मुट्ठी है उसका भी असर है, गोद पे भी। तो क्या अगर पशुओं की बात करें तो क्या उससे दूध पे कोई प्रभाव पड़ता है या उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है? क्या दिक्कत? हाँ, पड़ जाता है उनके स्वास्थ्य पे। जैसा थनैला होना या वैसा होना, इससे भी प्रकोप पड़ता है। कभी आपने शिकायत की है इस बात की? शिकायत किससे करें, वो मिल वाले का हमारी थोड़ी सुनता ही ना है। नहीं, अधिकारी हैं और बड़े अधिकारी हैं। कभी भी सुनते ही ना है। एक बार और ऑब्जेक्शन उठाया था हम सब प्रधानों ने मिलकर, पल्ला वाले तक के प्रधान, वह पल्ला वाले के प्रधान को कुछ वो करवा दिया था, बस बंद हो गए थे। क्या होना चाहिए कि आप लोगों की दिक्कतें दूर हों? क्या हो, इसमें केमिकल या वैसा पानी नहीं आना चाहिए। शुद्ध जैसा पानी है वैसे भलेरी वो हो जाए। इसे तो एकड़ा नदी का वो दिया गया है। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ के लोगों का कहना है कि एकड़ा नदी में जो शुगर मिल के यहाँ से केमिकल युक्त पानी आता है, उससे कहीं ना कहीं फसलें ख़राब होती हैं, जानवरों का स्वास्थ्य ख़राब होता है और इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाम कपिल सिंह है। कपिल जी, बताएं कि आपके पिताजी को जो बीमारी है, क्या बीमारी है, क्यों है? ये जीभ में इन्फेक्शन है, ओरल कैंसर इसको बोलते हैं। जीभ के लंग्स में और जीभ की साइड में प्रॉब्लम हुई थी इन्हें लगभग 2.5 साल पहले, और तब से ऋषिकेश एम्स भी हमने दिखाया और भी इधर उधर इलाज कराए। अब जो इलाज चल रहा है हमारा कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर लखनऊ से इलाज चल रहा है पिछले 1.5 साल से। आपके गांव में और भी कैंसर के पेशेंट? बहुत कैंसर के पेशेंट हैं अभी, जिसमें से 3 तो एक्सपायर हुए हैं हाल ही में। अभी 2 महीने पहले सुखराम सिंह एक्सपायर हुए हैं। यशपाल चाचा थे हमारे, रिटायर्ड कानून थे। अभी 17 जुलाई को एक्सपायर हुए हैं, और 18 को हुए हैं करमवीर ताऊजी थे हमारे, वो एक्सपायर हुए हैं। क्या रीज़न माना जा रहा है? कैंसर ही है सभी। कैंसर का कारण क्या हो सकता है? कैंसर का कारण तो यहाँ जो कॉमन सी बात निकल के आई है, जो सब लोगों ने है, अब तो जांच भी कराई हमने पानी की। वैसे कोई किसी संस्था से नहीं कराई, लेकिन जितनी हो सकती थी अपने बेस से वो कराई है। शुगर मिल का जो पानी यहाँ पे आता है, हमारे गांव से लगभग 400 मीटर के आसपास से शुगर मिल का पानी गुजरता है, केमिकल वाला। उसी का रीज़न हम लोग मान रहे हैं। अच्छा, इस गंदे पानी से और क्या क्या दिक्कतें हैं? फसलें ख़राब होती हैं, औसतन उपज नहीं मिल पाती है। गन्ना वगैरह तो कुछ हो जाता है, लेकिन ये तुम्हारा गेहूँ धान ये तो झेल नहीं पाती केमिकल पानी को, हल्की फसल होती है। अच्छा, बताएं कि इतनी प्रॉब्लम है, इतने लोग परेशान हैं, तो क्या इसकी कभी शिकायत हुई, कोई सोल्यूशन इसका निकला? शिकायत करने वाले करते भी हैं, लेकिन सोल्यूशन तो कुछ नहीं होता है। हमने भी की है शिकायतें। और ये जो पानी की टंकी बननी है हर घर, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है हर घर नल, ये हमारे गांव की जो पानी की टंकी बनी है मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे होगी, 200 मीटर की दूरी पे है। और किसी किसी गांव में तो बिल्कुल ये जो नाला जा रहा है इखड़ा नदी काला, जिसमें केमिकल का पानी आता है, उसकी एकदम जड़ में एकदम 50 मीटर 100 मीटर पे ये पानी के बोर हैं।
तो वैसे एक बात बताएं कि इस तरह से तो आने वाली जो जनरेशन हैं अपने बहुत बच्चे हैं, खतरनाक होएगा, बहुत खतरनाक होगा। क्या क्या कहेंगे? क्या कहें, अब तो गवर्नमेंट कुछ कदम उठाए इसके लिए। अधिकारी सुनते हैं? अधिकारी भी सुनते हैं, लेकिन कुछ ही हद तक होता है, ज़्यादा तगड़ी शिकायत कर देते हैं या कुछ ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं, कुछ टाइम तक होता है, लेकिन पानी तो रेगुलर चल रहा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो स्पेशलिस्ट ही निकाल सकते हैं इसका। त्रस्त हैं। आज हम गांव अजीतपुर दासी में हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि इस गंदे पानी का क्या प्रभाव यहाँ के लोगों पर पड़ रहा है। अपना नाम बताएं बस। तारा सिंह। हाँ, तारा सिंह जी, ये बताइएगा कि ये जो गंदा पानी है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका प्रभाव तो दूषित प्रभाव पड़ रहा है, बीमारी फैल रही है, कैंसर है और अन्य बीमारियां हो रही हैं, फसलें नुकसान हो रही है फसलों को, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आदमी से परेशान है। आपके गांव में लगभग कितने लोग बीमार हैं? इससे मैं 3 तो एक्सपायर हो चुके, किस बीमारी से? कैंसर से, अच्छा, और 4 बीमार फिर कैंसर से पीड़ित हैं जी। और बताओ मतलब कुल मिलाकर के 6-7 लोग 6-7 यहाँ कैंसर के पेशेंट हैं। पीड़ित हैं। इसके अलावा और क्या बीमारियाँ हैं? इसके अलावा तो ये चला पथरी है, जैसे किसी के गुर्दे में, ये लीवर गैस में, बनना, पथरी होना, ये लीवर खराब है, दर्द लीवर होना, डैमेज है। पेट में दर्द होना। ये बताओ कि जो गंदा पानी है इससे क्या क्या दिक्कतें हैं? और इससे सही परेशानी 14 बीघा बाग भरा हुआ है, 3 दफे सूख गया। हाँ, हर दफे जब एक पानी आवे उसमें, जब ये साले पेड़ ऊपर जा पहुँचे। और क्या दिक्कतें हैं? को परेशानी हो, सारी रात तो नू मारने पड़े मच्छर। मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, और ऊपर पे डॉन वाले उड़ रहे हैं, उन्हें नू देखते हैं तारे वाली तरह। वैसे बताएं कि ये जो गंदा पानी है इससे फसलों को किस तरह का नुकसान है? इससे फसल सूख जाती हैं, फसल बीमारी की चपेट में आ जाती हैं, और इसके साथ साथ गांव में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके साथ पथरी, किडनी खराब होना, गैस बनने है। कई प्रकार की बीमारियाँ जो हैं, हाँ, जो नल इसके प्रभाव नल से का पानी नहीं इसमें आ रहा, पानी स्वाद। अपना नाम बताएं। सुमित कुमार सुमित जी, बताएंगे जो गंदा पानी आ रहा है ये जी, क्या देखते हैं आप, किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है लोगों के जीवन को? ये नुकसानदायक रहता है लोगों के लिए। ये लाभ नहीं है, नुकसान है, फसलों को भी नुकसान देता, हमें भी नुकसान देता। सारा पानी खराब हो गया हमारे यहाँ गंदे पानी से। जो आपके घरों में जो पानी आ रहा है टंकी में, क्या वो भी प्रदूषित आ रहा है? जी, वो भी खराब आ रहा है, लाल पानी आता है उसमें। पीला पड़दार होता है। आप बताइए। सत्यम कुमार। एक तो जो मिल से पानी आ रहा है, इसमें केमिकल मिला हुआ है, योनाब है, फसलों को भी गांव वालों को भी नुकसानदायक है। जो टंकी का पानी है, थोड़ी देर रुकने के बाद भी पीला पड़ जाए, ना कपड़े धो सकते, ढोरोगे नहाने तो काम आ रहा, ना पिलाने काम आ रहा, ना कुछ आ रहा। बिल्कुल, और हैं बात करते हैं। वैसे एक बात बताएं कि आपने बताया कि यहाँ पे बीमारियाँ बहुत सारी हैं, कैंसर के पेशेंट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो क्या कभी गांव वालों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया या किसी से शिकायत नहीं की? ना कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं गई किसी तरह की। तो ऐसा क्या वजह है कि गांव में जो है बीमार आदमी हो रहा है और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है, उसके बावजूद भी लोग चुप बैठे हुए हैं, शिकायत नहीं करते? कभी मिल वालों से सरकारी कैंप आता है, सरकारी कैंप हाँ, जानकारी है उनको। कभी शिकायत की किसी से? बताया, फल लोगों को बताया कैंसर यहाँ, लेकिन वो सब लगान सुनी करे चले गए, कोई सुनवाई? कोई संज्ञान नहीं रहता इस पर। पानी एक बार रहता टंकी का, शुरू में हुआ। ये बताएं कि मिल वाले इसमें क्या कर रहे हैं? क्या कभी कोई ऐसा कोई उन्होंने अभियान चलाया या कुछ ऐसा किया कि केमिकल ऐसा कोई अभियान नहीं चला जी, कुछ अभियान नहीं चला। ये प्रकाश में मामला जो है अभी 1-2 साल से ज़्यादा आया है। अचानक ही मरीज़ बढ़े हैं, कैंसर के मरीज़ बढ़े हैं और बीमारियों के मरीज़ बढ़े हैं, तो लोगों का ध्यान इस ओर गया है। अभी थोड़ी चर्चा होने शुरू हुई है, इसी बीच में आप आ गए हैं, तो ये बात पहुँचाई जावे, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त होवे, इसका कोई हल निकले, इस पानी को किसी ढंग से कहाँ इस्तेमाल करना, गाँव के वालों को बचाया जावे इस परेशानी से। लगभग कितने गांव हैं जो प्रभावित हैं इससे? इस पर 10-12 गाँव हैं। कौन कौन से? ज़्यादा होंगे, जहाँ जाता है 50 गाँव है लगभग। अच्छा, ये बताएं आपके, चलिए अब बीमारी आ रही है, तो जो नई जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं, अगर ये पानी इस तरह से दूषित रहा तो फिर तो उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। हाँ, नुकसान पड़ेगा जी, इसलिए सर इसका कारण सुलझाया जावे। ये बताएं भाई साहब, क्या सोल्यूशन है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? सोल्यूशन तो ये है जी, या तो ये पानी हटाया जावे, केमिकल मिल का नाम है। हाँ, या तो पानी हटाया जावे या इसे केमिकल को रोका जावे इसके। आप बताएं आपकी निगाह में क्या सोल्यूशन है? केमिकल मिल का नाम है, ये फिल्टर रोका हुआ है, पानी बिल्कुल इस एरिया में आवे ही ना,
कहीं अलग रास्ता कहीं नदी में जावे है तो ठीक है। अभी वो पूरे गांव में घूमता हो जावे है, कहीं गांव को निकलता हो जा रहा है, तो वो हर गांव को जिसके पास में जा रहे हैं उन गांव को दूषित करते जा रहा है। बाबूजी आप बताओ, आप तो बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय से देख रहे हो, ये जो बीमारियां नई नई आ रही हैं क्या वजह हो सके इसकी? ये केमिकल से बीमारी हो रही है। केमिकल बहुत ख़राब आ रहा है। पहले जब लोग केमिकल नहीं था तो आदमी सही थे, अभी पानी बहुत ख़राब आ रहा है, इस वजह से अब बीमारी ज़्यादा हो रही है आदमी को। क्या इलाज होना चाहिए? अब वो तो साहब आप ही बता सको। देखिए, सब लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो बीमारियों की जड़ है, जो फसल ख़राब होने की जो मेन कारण है, वो शुगर मिल से निकलने वाला जो ईकड़ा नदी है उसमें बहने वाला केमिकल युक्त पानी है। ये बात ठीक है कि जब उद्योग धंधे आते हैं तो उन्नति होती है, प्रगति होती है, लेकिन ये बात कहाँ तक सही है कि उन्नति हो, प्रगति हो, लेकिन लोगों की जान का कोई ध्यान ना रखा जाए, लोगों के स्वास्थ्य का कोई ध्यान ना रखा जाए? क्या लोगों की जान से ज़्यादा उद्योग धंधे हैं? इस पर एक बार गौर करना आवश्यक है। दिक्कतें तो इससे भैया जी बहुत हैं। पहली बात तो पानी से प्रदूषण जितना हो रहा है, शरीर की अन्य बीमारी कोई खतरनाक से छोटी से बड़ी खतरनाक से सब बीमारी से फंसी हुई हैं, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, गुर्दों का ख़त्म होना, मतलब काफ़ी कुछ है, फेफड़ों का, सांस का। तो इससे दिक्कत तो किसान को है ही, आम आदमी को भी, फसल की भी बीमारी है। बाकी ये केमिकल बंद हो जाए मिल का तो इससे बड़ा है कुछ चीज़ नहीं। तो आपके आसपास के जो गांव हैं इसमें किस तरह के मरीज ज़्यादा हैं? मरीज कैंसर के जाते हैं, कैंसर के और अन्य बीमारी भी हैं, भयंकर पीलिया है और फेफड़े हैं, मतलब अंदर के तो वो डॉक्टर से पता चलता है क्या बीमारी भयंकर। फसल को क्या नुकसान है इससे? फसल को अगर ये पानी लग जाएगा तो फसल फूक जाएगी, फूक जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है? इसका इलाज तो ये है कि अगर केमिकल बंद हो जा या इसका कोई और अल्टरनेट ढूंढ ले सरकार वगैरह या मिल वाले, तो उसका वही है। बाकी ये आम पानी नाले में चलने से ही इसका सारा बीमारी पैदा हो रही है। संजय जी बताइए, जो गंदा पानी आ रहा है नाले का, इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? इससे काफ़ी दिक्कत हैं, और जो पानी है, पानी की सतह भी बेकार होगी, पानी में काफ़ी केमिकल और वगैरह वगैरह, वो पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब होगी। पानी से ही कैंसर और ये दुनिया पीलिया है, ये हैं कई बीमारी उत्पन्न हो रही हैं, डायबिटीज़ है, ये तो उससे अलग है, और भी कई बीमारी जो पानी से संबंधित हैं, और ये मच्छर, ये दुनिया भर का इससे भी पैदा हो रहा है पानी से, काफ़ी गंदे पानी से, और ये भी जो संचारी रोग है ये भी काफ़ी फैल रहा है इससे, और जो मानव प्रभाव पड़ रहा है इसका, जब हवा चलती है पछवा इधर हमारे यहाँ तो बहुत ही बदबू आती है इसकी, बहुत ही बदबू, नाक भी स्माइल इतनी आती है कि क्या नाम है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है बहुत। जैसे बीमारियां फैल रही हैं तो फिर तो नई जनरेशन में भी दिक्कत है। नई जनरेशन को तो और ज़्यादा परेशानी है, वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है रोगों से लड़ने की, तो उसे तो जल्दी अटैक करेगा। क्या इसका क्या समाधान है? समाधान क्या, केमिकल को रोकें या कुछ ऐसी वो करें जो कि सब साफ़ ही पानी आवे या वैसा आवे, इसमें इसकी मिल को वो करनी चाहिए। कभी शिकायत करी? शिकायत तो कई बार चले गए, गांव वाले भी गए हैं, फसल भी सूखी हैं लोगों की, कहीं कुछ हुआ गए हैं। अच्छा, इस पे पशुओं पे क्या असर पड़ता है? पशुओं के भी क्या, जब हाँ ज्ञापन क्या वजह है? इसका कारण शुगर मिल है, जो इसमें केमिकल का पानी आ रहा है। पल्ला वाला गांव है, जोगीपुरा है, नींदड़ू है, जीतपुर है, अजीतपुर दासी, नसीरपुर है, कलियापुर है, हरियाणा है। कई गांव ऐसे हैं जिनमें कैंसर, पीलिया, गुर्दे खराब होना, किडनी फेल होना, तमाम जो हैं बीमारियां फैल रही हैं इससे। फसल सूख रही हैं, पानी लगता है फसलों को, देते हैं लोग बाग गंदा पानी, तो उससे फसल सूखती हैं, तमाम इससे नुकसान हो रहे हैं। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसको पानी क्या तो इसमें जो है केमिकल को बंद कराया जावे, या फिर इस पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जावे, ताकि जो है लोग इससे परेशान ना हो, आने वाली नस्लों पर प्रभाव ना पड़े, बच्चों पर। दूषित पानी एसटीपी ईटीपी से नियंत्रित होकर निकलना चाहिए, पर अगर नहीं निकलता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया, उससे तरह तरह की बीमारी, उसके अंदर जो खनिज होते हैं जिसमें मेनली कैडमियम है, आर्सेनिक है, पारा है आदि है, इनसे फिर
लिवर किडनी के ऊपर असर और कैंसर भी हो सकता है। अगर किसी क्षेत्र में कैंसर के अधिक पेशेंट हैं तो वहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दो पार्ट हैं। कैंसर ना हो उसके लिए जो सोर्स है वो उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो सोर्स क्या कारण है, उस कारण का निवारण हो। और दूसरा फिर कैंसर स्क्रीनिंग है। अगर मान लो किसी एरिया में ज़्यादा कैंसर रोगी हैं तो समय समय पर कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसके अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग डॉक्टरों के क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। और किसी को अगर हो जाता है समय रहते उसका पता लग जाए तो आजकल ट्रीट भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये दूषित पानी क्या फसलों और पशुओं के स्वास्थ्य में? हाँ, दूषित पानी तो जो भी जैव संपदा है वो फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है, जो भूमि की उर्वरता को भी कम करती है। और जैसे मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, मनुष्य तो फिर भी देखभाल कर पानी पी लेता है, जो पशु है वो तो कोई भी पानी पी लेगा, तो उसको नुकसान मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा होगा। इस समय हम खड़े हैं धामपुर शुगर मिल के बाहर। यूँ तो ये शुगर मिल चीनी का उत्पाद कर देश में मिठास फैलाती है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इससे निकलने वाले नाले में गंदा और केमिकल युक्त पानी बहता है, जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। ईकड़ा नदी में मिलने वाले इसके नाले से उसके किनारे रहने वाले ग्रामीणों की जीवन में बीमारियों की भरमार हो गई है। कैंसर, किडनी, लीवर जैसी तमाम बीमारियों ने उनको घेरा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके लिए कई बार हमने शिकायत की, लेकिन मिल मालिक इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मिल प्रशासन से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि मिल वालों की बात सही है कि गांव वालों की बात सही है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। धामपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए दिव्यालोक शर्मा।